चलिए आज एक और कंफ्यूजन को दूर करते हैं। ये जो दो टर्म दिख रहे हैं आपको बोर्ड पर, दोनों ही टर्म्स आपको हो सकता है सेम लग रहे हो, बट देयर इज अ बिग डिफरेंस। इन दोनों के बीच आसमान और जमीन का अंतर है। जी हाँ, मैंने क्लास 11th एंड 12th स्टैंडर्ड के बच्चे को भी इसमें कंफ्यूज होते हुए देखा है। तो वीडियो को एंड तक देखना बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें बहुत खास चीज़ सभी को पता होगा इसका आंसर, बहुत लोगों को पता होगा इनके सॉल्यूशंस के बारे में कैसे सॉल्व करने, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट क्या है वो किसी को आई थिंक 90% को नहीं मालूम कि हाँ एक्चुअल में इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसके पीछे का आखिर रहस्य क्या है। ठीक है, तो उसको समझने का हम लोग कोशिश करते हैं। रूट अंडर 4 या फिर स्क्वायर रूट ऑफ 4 अगर कोई आपसे पूछे तो इसका वैल्यू आप लिखते होगे 2। ठीक है, अब बहुत बच्चे क्या करते हैं, इसका 2 और -2 दोनों लिखते हैं, 2 एंड -2 दोनों लिखते हैं, बट ये हो गया बलंडर। ये नहीं चलेगा, केवल होगा 2। रूट अंडर 25 पूछे केवल होगा 5, ना कि -5। क्यों ऐसा अभी बात करेंगे। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, यहां पर x का सॉल्यूशन अगर पूछे तो यहां पर x का सॉल्यूशन मेरा 2 भी होगा और -2 भी होगा। क्यों, बात करते हैं बारी बारी से। पहले इसको समझिए कि आखिर रूट अंडर 4 हमको 2 क्यों दे रहा है, -2 क्यों नहीं। यहां पर स्क्वायर रूट ऑफ 25 का अगर बात किए तो ये केवल 5 ही क्यों दे रहा है, -5 क्यों नहीं दे रहा। देखिए क्या होता है एक्चुअल में, ये जो हम रूट अंडर 25 यहां पे लिखे, यहां पे जो लिख रहा है ना ये रेडिकल साइन, ये वाला रेडिकल साइन, ये जो इस टाइप का है, इसको हम लोग कहते हैं, ये जो रेडिकल साइन है, ठीक है, रेडिकल साइन जो है एक्चुअल में इसको कहते हैं हम लोग प्रिंसिपल स्क्वायर रूट। क्या कहते हैं, प्रिंसिपल स्क्वायर रूट, प्रिंसिपल स्क्वायर रूट, प्रिंसिपल स्क्वायर रूट। अब ये प्रिंसिपल स्क्वायर रूट क्या होता है, इसको प्रिंसिपल स्क्वायर रूट कहो या फिर पॉजिटिव स्क्वायर रूट कहो। पॉजिटिव, प्रिंसिपल बोलो या फिर पॉजिटिव बोलो, प्रिंसिपल स्क्वायर रूट या फिर पॉजिटिव स्क्वायर रूट। एक्चुअली यहाँ पे इसको ऐसे नहीं, यहाँ पे ये दे दो। ठीक है, प्रिंसिपल स्क्वायर रूट बोलो या पॉजिटिव। अब ये प्रिंसिपल स्क्वायर रूट या पॉजिटिव स्क्वायर रूट कहता क्या है, ये क्या कहता है ना, ये जो प्रिंसिपल स्क्वायर रूट है, ये जो या फिर पॉजिटिव स्क्वायर रूट है, इसका वैल्यू हमेशा और हमेशा नॉन नेगेटिव आएगा। नॉन नेगेटिव, नॉन नेगेटिव, नॉन नेगेटिव कहने का मतलब क्या हुआ, यानी कि इससे जितने भी सॉल्यूशन या फिर रूट अंडर 4 करें, स्क्वायर रूट ऑफ 25, स्क्वायर रूट ऑफ 36, स्क्वायर रूट ऑफ 49, इसके जितने भी सॉल्यूशंस होंगे ना, इसके जितने भी, इसको इवैल्यूएट करने पर जो भी आंसर आएंगे वो हमेशा पॉजिटिव होगा। और पॉजिटिव प्लस 0 भी कभी कभी हो सकता है, रूट अंडर 0 का वैल्यू 0, तो इस वजह से हमको नॉन नेगेटिव लिखना पड़ा। नॉन नेगेटिव कहने का मतलब या तो पॉजिटिव होंगे या तो 0 होंगे जितने भी सॉल्यूशन। यानी कि रूट अंडर 49 का बात करें तो केवल 7, रूट अंडर 36 का बात करें तो केवल 6, रूट अंडर 9 का बात करें तो केवल 3, रूट अंडर 4 का बात करें तो केवल 2, रूट अंडर 16 का बात करें तो केवल 4, ना कि -4 कर देना साथ में। ठीक है, फिर हो जाएगा ब्लंडर। यही पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। अब देखिए क्या कहता है, फिर से समझिए एक बार। ये जो रेडिकल साइन है, ये एक्चुअल में इसको हम लोग प्रिंसिपल स्क्वायर रूट कहते हैं। प्रिंसिपल स्क्वायर रूट मीन पॉजिटिव स्क्वायर रूट, और इसका जो वैल्यू इवैल्यूएट होकर के निकलता है वो हमेशा पॉजिटिव या तो 0। रूट अंडर 0 का बात करेंगे तो ये 0 देता है। इस वजह से हमको नॉन नेगेटिव लिखना पड़ा, यानी कि नेगेटिव को छोड़ के बाकी सारे, नेगेटिव को छोड़ते हैं तो पॉजिटिव और 0 बच जाते हैं ना, नेगेटिव वैल्यूज को छोड़े तो पॉजिटिव और 0 बच जाते हैं, तो वो होता है। अब लेकिन ये क्या फंडा है भाई, यहां पर ये क्या फंडा है, तो एक बात तो बाबू यहां से समझ गए हम लोग कि ये स्क्वायर रूट ऑफ 25 या फिर प्रिंसिपल स्क्वायर रूट ऑफ जो 25 है, इसके वैल्यूज हमेशा और हमेशा एक ही होने वाले हैं, वो पॉजिटिव 5। वो क्या होंगे, पॉजिटिव 5, -5 यहां पे लिख के अब कचरा मत कर देना। ठीक है, बहुत बच्चे करते हैं यार, इवन 11th 12th में आ गए और फिर ये मिस्टेक कर रहे हो, तो फिर ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत ब्लंडर हो गया ये। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए यार। तो क्लास 9 10th का चीज है, तो ये वाला बात क्लियर है। अब देखिए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 अगर लिखे तो एक्स का वैल्यू यहाँ पे 2 और -2 क्यों हुआ, समझते हैं अच्छे से। एक्चुअली में यहाँ पे क्या होता है, बहुत बच्चे आखिर करते क्या है, मैंने क्या देखा है करते हुए कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 है, इट मीन कि एक्स इज इक्वल टू रूट अंडर 4, तो एक्स इज इक्वल टू 2 होना चाहिए। हम रूट अंडर 4 का वैल्यू तो वही बताए हैं 2, रूट अंडर 4 का तो हम यही बताए हैं 2, तो 2 होने चाहिए। हो गया ना गलती, हो गया ना गलती। अब देखिए गलती क्या हो रहा है यहाँ पे, एक्चुअली में ये स्क्वायर जो है ना मेरा एक्स के ऊपर, ये कहीं जाता ही नहीं है।
स्क्वायर कहीं जाता ही नहीं है, ये यहीं पे रहता है। हम लोग दोनों साइड ना स्क्वायर रूट ले लेते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। दोनों साइड हम लोग स्क्वायर रूट ले लेते हैं, दोनों साइड हम लोग स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तब इस स्क्वायर से ये रूट कैंसिल आउट होता है, तब x इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट अंडर 4। अब प्लस माइनस कहां से लिख दिए हम बताते हैं, प्लस माइनस रूट अंडर 4, देन उसके बाद x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 होता है। इट मीन कि x का वैल्यू या तो पॉजिटिव 2 या तो नेगेटिव 2 इस पार्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, ठीक है। अब पॉजिटिव और नेगेटिव वाला फंडा क्या है, यहां तक तो बाबू क्लियर है, इसको सबको समझना है, ठीक है। अब ये पॉजिटिव नेगेटिव वाला फंडा क्या है इसको समझिए। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पे जरा सा नजर दीजिए, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 कहने का मतलब क्या हुआ कि x इंटू एक्स इज इक्वल टू 4, यानी कि एक ऐसा टर्म, ऐसा क्वांटिटी जो खुद से मल्टीप्लाई होके 4 दे रहा है, तो इसके वैल्यूज क्या हो सकते हैं, 2 इंटू 2, एक्स का वैल्यू 2 हो सकता है ना, तभी तो 2 इंटू 2 4 होगा, या x के वैल्यू -2 इंटू -2 भी तो हो सकते हैं, x के वैल्यू -2 इंटू -2 भी तो हो सकते हैं, इसके वैल्यूज भी तो 4 होते हैं, यानी कि x का वैल्यू मेरा 2 भी -2 भी। ये तो वही कह रहा है कि हम x एक ऐसा नंबर है, एक ऐसा क्वांटिटी है जो खुद से मल्टीप्लाई होकर के 4 दे रहा है, खुद से मल्टीप्लाई होकर 4 दे रहा है, तो 2 इंटू 2 भी 4, -2 भी खुद से मल्टीप्लाई होकर -2 से हमको 4 दे रहा है, 4 ही तो दे रहा है, तो x के वैल्यू दोनों ही हो सकते हैं, यानी कि x का यहाँ पे वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, यानी कि यहाँ पे x का वैल्यू मेरा पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। अब बात को समझिए, यहाँ पर एक्चुअल में क्या होता है, यहाँ के बाद से देखिए, इसके बाद से एक्चुअल में क्या होता है, ये जो कट तो गया, यहाँ पे x मेरा पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है, तब इज इक्वल टू ये रूट अंडर 4, स्क्वायर रूट ऑफ 4 जिसको भी बोल सकते हैं हम लोग, इसका सॉल्यूशन ये हो गया मेरा आगे प्लस माइनस एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4 का तो वैल्यू एक ही होता है, हम लोग जान चुके हैं भाई, 2 ही होता है, आज भी होता है, कल भी हमेशा होता रहेगा, स्क्वायर रूट ऑफ 4 का वैल्यू 2, ठीक है। अब यही प्लस माइनस, क्योंकि x जो है वो मेरा पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही हो सकते हैं, अरे हो क्या सकते हैं, होंगे ही, हो क्या सकते हैं, होंगे ही, हमको x तो भाई अननोन क्वांटिटी है, मेरे हमको मालूम नहीं है कि x का वैल्यू क्या, तो उसके वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही हो सकते हैं, अभी हम लोग देख लिए ना, तो दोनों ही हो सकते हैं, इस वजह से x मेरा पॉजिटिव नेगेटिव दोनों, तो कुछ ये टर्म होता है, अंदरूनी बात ये है, और तब हम x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 लिख देते हैं, ये प्लस उधर जाके माइनस, माइनस उधर जाके प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, समझ रहे हो, ठीक है। तो वही चीज क्या होता है, ये वाला टर्म हम लोग लिखते नहीं है, ठीक है, ये वाला टर्म, इसी प्लस माइनस को डायरेक्ट हम लोग यहां पे लिख देते हैं, ठीक है, प्लस उधर जाके माइनस, माइनस उधर जाके प्लस बन जाता है, और फिर इसके वैल्यूज हम लोग लिख देते हैं इस तरह से। समझ में आया हम क्या कहना चाह रहे हैं, यानी कि मेरे कहने का मतलब हो गया कि अगर x स्क्वायर इज इक्वल टू आपको 25 दिया है, तो यहाँ पे x का सॉल्यूशन हमेशा +5 के साथ साथ -5 भी होगा, ठीक है। अगर x स्क्वायर इज इक्वल टू आपको 36 दे रखा है, तो x का सॉल्यूशन हमेशा 6 के साथ साथ -6 भी होगा, लेकिन अगर x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4 दे रखा है, तब क्या लिखोगे आप सॉल्यूशन इसका, क्या लिखोगे, x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4 दे रखा है, तो क्या लिखोगे, x इज इक्वल टू -2 और +2, फिर से गलती कर दोगे, फिर से गलती हो जाएगा, यहां पे x का वैल्यू हमेशा, ये स्क्वायर रूट ऑफ 4 है, हमको पता है ये प्रिंसिपल स्क्वायर रूट ऑफ 4 है, इसका वैल्यू हमेशा 2 ही होता है, हमेशा 2 होता है, यहाँ पे x इज इक्वल टू तो मेरा प्लस माइनस रूट अंडर 4 आ रहा था ना, इसको सॉल्व करने पर हमको क्या आ रहा था, x इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट अंडर 4, यहाँ पे तो वैसा कुछ दिए नहीं हम आपको, तो आप अपने मन से प्लस माइनस 4 लगा दोगे क्या, नहीं ना, तो केवल और केवल पॉजिटिव वैल्यूज ही इसका आएगा मेरा, नॉन नेगेटिव भी जिसको बोल सकते हैं हम लोग, x इज इक्वल टू +2, क्लियर है। अब एक बार और समझिए इस चीज को, एक और टर्म में, आखिर इसका पॉजिटिव नेगेटिव एक और टर्म में हम प्रूफ कर देते हैं आपको, कि अगर जिस बच्चे को ये चीज नहीं समझ में आया होगा, तो ये समझ में आएगा जरूर कि ये पॉजिटिव क्यों आता है। वैसे भी आप लोग ये पढ़े हो ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के सॉल्यूशंस कितने होते हैं, 2 होते हैं, यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस यही है, तो इसके सॉल्यूशंस भी 2 ही तो होंगे। अभी देखिए प्रूफ कर देते हैं हम आराम से, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस अगर इसको मान के हम लोग सॉल्व करें, तब देखिए ये सब चीजें, हालांकि आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है,
एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, ठीक है। अब देखिए जब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के टर्म में, तो हम इसको एक्स स्क्वायर, 4 इधर है, -4 हो जाएगा, इधर आएगा तो 0, फिर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, सॉरी इज इक्वल टू क्यों, -2 का स्क्वायर इसको लिख सकते हैं इज इक्वल टू 0। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के टर्म में हो गया ना, एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, इट मीन कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये मेरा एक्स प्लस 2 और एक x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इट मीन कि या तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 या नहीं तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इट मीन कि या तो x इज इक्वल टू मेरा -2 और x इज इक्वल टू या तो मेरा +2। आ गया दोनों -2 और +2। जब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 दे रखा था, जब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 36 दे रखेगा, तब एक्स का वैल्यू आपको -6 के साथ +6 भी लिखना पड़ेगा। जब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आपको 49 दे रखेगा, तब एक्स का वैल्यू आपको +-7 लिखना होगा। समझ में आ रहा है? जबकि √4 यानी कि प्रिंसिपल स्क्वायर रूट ऑफ 4 तो हमेशा और हमेशा एक ही सॉल्यूशन देता है, वो है पॉजिटिव में, यानी कि नॉन नेगेटिव में, नेगेटिव में नहीं देता, नेगेटिव में कभी नहीं देता। इसका स्क्वायर रूट ऑफ 4 कभी भी नेगेटिव नहीं देता है, स्क्वायर रूट ऑफ 4 कभी भी नेगेटिव नहीं देता है। लेकिन यहाँ पर भी स्क्वायर रूट ऑफ 4 तो हुआ था, लेकिन वहाँ पे तो प्लस माइनस आया था ना जी, एक्स का तो वैल्यू प्लस माइनस एक्स जो है मेरा पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही हो सकता है, तो यही पॉजिटिव नेगेटिव वहाँ पे चला गया था ना। हम लोग थोड़ी लाए थे एक्स्ट्रा अपने मन से, वो तो एक्स का वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही हो सकते, हो क्या सकते होंगे ही ना, ठीक है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि भाई √4 यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 4 हमेशा एक वैल्यू देगा, वो है 2, स्क्वायर रूट ऑफ 25 एक वैल्यू देगा, वो है 5, लेकिन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 36 हमेशा और हमेशा प्लस माइनस दोनों में देगा। अब जरा से एक सॉल्यूशन आप एक नंबर, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू अगर मेरा 49 दे रखा होगा, 49 नहीं अगर 64 दे रखा है, या फिर x इज इक्वल टू √64 दे रखा है दो में, या फिर √64, जरा कमेंट करो 1 2 3 तीनों का आंसर 1 2 3, ये आपके लिए जरा होमवर्क में कमेंट में भी बताइए, देखिए जरा क्लियर हुआ है कि नहीं आपको कॉन्सेप्ट। मिलते हैं अगले वीडियो में।